टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में। पहले स्टेट्स में क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट्स में नोबेलिटी थे और थर्ड स्टेट्स में जो रिमेनिंग पीपल थे पीजेंट्स, फार्मर्स और बिग एंड स्मॉल बिजनेसमैन थे। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वहां पर गवर्नमेंट रन करते थे। दे हैव सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर, उनके पास सामाजिक और आर्थिक पावर थी, पैसे वाले थे और गवर्नमेंट भी वहीं चला रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, जो चर्च और नोबिलिटी था, वो लोग अत्याचार कर रहे थे थर्ड स्टेट पर। और जो थर्ड स्टेट इसी के कारण चाहते थे कि एक समाज में जो है इक्वालिटी आए। वो चाहते थे कि इक्वालिटी, उनको वोटिंग में इक्वालिटी मिले और टैक्स में भी इक्वालिटी मिले, क्योंकि हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जो टैक्स जो है टोटल थर्ड स्टेट से लिया जाता था 18th सेंचुरी में। और वो चाहते थे कि अब मोनार्की सिस्टम ना हो, ये मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई एक मोनार्क राजा का बेटा राजा बनकर के जो है कंट्री को चलाए, क्योंकि उनकी आबादी भी थर्ड स्टेट के लोगों की सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर। और इक्वल जो है वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी के बीच में, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे। वहाँ पर हुआ बहुत सारे चेंजेस, बदलाव जो फ्रांस में आए, मोनार्की खत्म हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ी थी। उसके कारण क्या हुआ ना कि पूरे यूरोप में एक वेव चली, लोगों के मन में यह विचार आने लगा कि हम लोग भी अब बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं समाज में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो है ये आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यूरोप में फैलने लगा। और जो लोग थे यूरोप के, वो चाहते थे कि जो है समाज में बदलाव एक आना चाहिए। पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो है एक बदलाव की लहर चलने लगी। यहाँ पर उस समय यूरोप में 3 तरह के लोग रहते थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को हम लिबरल्स कहते थे, कुछ रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे समाज में बदलाव, वो चाहते थे बदलाव हो, और वो सेक्युलरिज्म चाहते थे। सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता वो चाहते थे। यहाँ पर जो है वो लोग जो है डायनेस्टिक रूलर्स के अनकंट्रोल पावर के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि वो लिमिटेड रहे, उनका पावर अनियंत्रित न रहे, डेस्पॉट न बने, वो लोग निरंकुश तानाशाह न बने। इसीलिए जो है, और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है लोग के द्वारा चुना जाए, लोग गवर्नमेंट को चुने। यहाँ पर वे चाहते थे गवर्नमेंट शुड डू दैट विच इज गुड फॉर द पीपल। वो चाहते थे जो लोगों के लिए अच्छा हो। लिबरल्स जो है ये नहीं चाहते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के वो पक्ष में नहीं थे, वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे सिर्फ जो प्रॉपर्टीड मैन है वही लोग वोट करें। वो वुमेन्स को का भी वोटिंग राइट्स नहीं चाहते थे, ओनली प्रॉपर्टी मैन का वोटिंग राइट्स चाहते थे लिबरल। रेडिकल्स जो है ये चाहते थे कि ऐसा नेशन जहां पर गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन पर बेस्ड हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो उनके आधार पर हम गवर्नमेंट बने। ऑफ ग्रेट लैंड लॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको उनका जो प्रिविलेजेस था उसके अगेंस्ट थे पीपल थे। थर्ड वो थे कंजर्वेटिव्स जो है इसको हम लोग रूढ़िवादी जो कहते हैं। ये चाहते थे वो सपोर्टेड मोनार्की एंड नोबिलिटी। ये लोग मोनार्की नोबिलिटी को मतलब कि सपोर्ट करते थे, लेकिन बदलाव तो ये भी चाहते थे वहाँ पर। दे कंटेंडेड दैट ग्रेजुअल चेंजेस शुड बी ब्रॉट इन द सोसाइटी। वो चाह रहे थे कि बदलाव आए लेकिन धीरे धीरे आए, तुरंत से सब कुछ नहीं बदल दिया जाए। एक तरह से हल्के सपोर्टर्स थे ये मोनार्की और नोबिलिटी के। बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो यूरोप जो है एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय क्या हो रहा था कि नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे, और जो है रेलवे नेटवर्क्स बढ़ रहे थे। सभी चीज़ धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय इंक्रीज हो रहा था यूरोप में। सोसाइटीज़ जो है वो डेवलप हो रहे थे, लेकिन सो मेनी प्रॉब्लम्स वर आल्सो ग्रोइंग अप विथ इट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स भी ग्रो कर रहे थे। जो लेबर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स जो थे
उनको अधिक काम कराया जाता था और उसके बदले में पैसा बहुत कम दिया जाता था। प्रॉब्लम था वहाँ पर, हाउसिंग का प्रॉब्लम था, सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता नहीं थी, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे थे, वर्कर के साथ बहुत सारी दिक्कतें थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी भी बहुत वहाँ पर बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन के हिसाब से वर्क भी बहुत कम था, काम बहुत कम था। पॉपुलेशन ज़्यादा था, काम करने वाले लोग ज़्यादा थे लेकिन काम कम था। इसी कारण यह था कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो शोषण कर रहे थे लोगों का, काम ज़्यादा कराते थे लेकिन पैसा उसके बदले में बहुत कम देते थे। रेडिकल्स जो है वो जो है वर्कर्स के सपोर्ट में जो है अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दी। फैक्ट्री वर्कर्स के ओनर्स थे, उनको जो है लिबरल्स और रेडिकल्स जो है उनको कंजर्वेटिव्स कहने लगे। Now, workers started liking liberals and workers as they were raising their voices. तो यहाँ liberals और radicals जो है workers की voice को raise कर रहे थे। So workers जो थे वो liberals को और radicals को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वो उनकी आवाज़ें उठा रहे थे। एंड लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे एक क्रांतिकारी बदलाव हो, रिवॉल्यूशनरी चेंज आ जाए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है शुरू हुआ अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करना शुरू कर दिए थे, एक क्रांतिकारी कदम उठाना वो लोग शुरू कर दिए थे, आंदोलन करना शुरू कर दिए थे ताकि मोनार्की खत्म किया जाए, ताकि राजा और रानी का शासन को समाप्त किया जा सके। और मिड 19th सेंचुरी यूरोप में जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था वो फैलने लगा। सोशलिज्म जिसे हम लोग समाजवाद हिंदी में कहते हैं, समाजवाद का जो है विचारधारा जो है पूरे यूरोप में फैलने लगा और पीपल जो है स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। लोग जो है समाजवाद की तरफ बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होने लगे। अब हम समझते हैं समाजवाद होता क्या है। समाजवाद का अर्थ है दैट इज सोशलिज्म इज एन आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड द प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। समाजवाद ये था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक के हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सबके बीच में बांट देनी चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में। इसी सोच को, इसी सिद्धांत को, ये वे ऑफ लाइफ को जो है सोशलिज्म समाजवाद कहा जाने लगा। अब जो है कैन होल्ड द एंटायर प्रॉपर्टी, नो इंडिविजुअल कैन होल्ड द एंटायर प्रॉपर्टी, कोई भी एक व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता था। ये सोशलिज्म समाजवाद का जो है विचारधारा था। तो आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है दैट इज बहुत ही अप्रिशिएट किया जाने लगा लोगों के द्वारा। सोशलिस्ट कौन थे? सोशलिस्ट वो लोग थे दोज हु फॉलोड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जो सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे वो सोशलिस्ट थे। और यहाँ पर दे वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरे ही तरह अगेंस्ट थे। सोशलिस्ट जो है दे बिलीव दैट द ट्रबल वाज ओनली प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोचते थे कि सभी दुखों का कारण जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जो वर्कर्स लेबरर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। सोचते थे कि जो है जो प्रॉपर्टीड मैन है जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं। अब जो है कुछ इंटेलेक्चुअल्स आए उस समय में, जैसे रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंजल्स, ये लोग आए। रॉबर्ट वाज इन फेवर ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेटिव कमिटी, कोऑपरेटिव कमिटी को एस्टैब्लिश करने के फेवर में थे। और लुइस ब्लैंक जो थे ये चाहते थे गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए। ब्लैंक का कुछ आइडियाज था, ये दैट इज एसोसिएशन चाहते थे कि लोग साथ में काम करें, सभी लोग मिल करके काम करें और प्रॉफिट्स जो है सभी के बीच में जो है उनके काम के अनुसार जो है बांट दिया जाए। ये रॉबर्ट ओवन का विचार था। और लुइस जो ब्लैंक है कैपिटलिस्ट को रिमूव कर दिया जाए। सोशलिस्ट इन यूरोप मेड एन इंटरनेशनल बॉडी। जो सोशलिस्ट थे यूरोप में उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया और उनका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल दैट इज सपोर्टेड सोशलिज्म। सेकेंड इंटरनेशनल जो है सोशलिज्म का सपोर्टर था। और similarly there were formation of associations and that is parties in different countries। अब अलग अलग देश में जो है एसोसिएशन, संगठन बनाए जाने लगे, पार्टीज बनाई जाने लगी। लोगों के बीच में एक सोशलिज्म को लेकर के क्रेज आया। जर्मनी में जो है दैट इज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया।
और यहाँ पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया गया, फ्रांस में जो है सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, लेकिन कहीं पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं था। फिर जो है रशिया जो था एक ऐसा देश था, लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री था जहाँ पर कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना। सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना कहाँ पर? रशिया में। करते हैं रशियन एम्पायर इन 1914। इट वाज रूल्ड बाय जार निकोलस II। ये जो है रशियन एम्पायर जो है 1914 में जार निकोलस II के द्वारा जो है रूल किया जा रहा था। जार वहाँ के किंग को कहा जाता था। जार जो है वहाँ के किंग को कहा जाता था, राजा को कहा जाता था। और थे, बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम्स थे, कैथोलिक्स थे, एंड द फॉलोअर्स वर ऑफ द दैट इज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो है उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या दी थी। मेजॉरिटी रिलीजन वाज फॉलोड ऑफ दैट इज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसको अधिक लोग फॉलो कर रहे थे वहाँ पर। रशिया जो है यहाँ पर 85% ऑफ पॉपुलेशन था, वो दैट इज 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 85% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। एंड द रशियन सोसाइटीज ये शहर में कैसी थी आइए देखते हैं। देयर वॉज वेरी लिटिल इंडस्ट्री इनसाइड रशियन एम्पायर। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थे रशियन एम्पायर में। और दैट इज जो मेन यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो दो जगहों पर थे। एक था दैट इज पीटरबर्ग और दूसरा था मॉस्को। ये दो जगह जो थे ये दिस वर द इंडस्ट्रियल एरियाज। ओके, इंडस्ट्रियल वर्क्स वर बीइंग डन हियर। इंडस्ट्रियल काम यहाँ पर होते थे। और इन 1890s दैट इज रेलवे नेटवर्क एक्सपैंडेड इन रशिया। 1890 में रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड किया गया। इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड, इंडस्ट्रियों का गठन हुआ। एंड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। प्रोडक्शन भी शुरू हुए और जो वर्कर्स जो है फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किए। और इन 1914 31% वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज। 1914 में लगभग 31% वुमेन जो है फैक्ट्रीज में काम कर रही थी। एंड वुमेन गेट वेजेस लेस देन एज कंपेयर टू मैन। जो वेजेस हैं, जो दिहाड़ी था, प्रत्येक दिन का काम का जो पैसा मिलता है वो वुमेन्स को कम मिलता था अगर मेन की कंपेरिजन हम बात करें तो। वर्कर्स ऑफ रशिया वर वेरी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। जो वहाँ के वर्कर्स थे थोड़े से अलग थे बाकी सब कंट्रीज के। वो लोग बहुत ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर एक वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होता था तो सभी लोग स्ट्राइक पर चले जाते थे और एक दूसरे को मदद किया करते थे। अब यहाँ पर अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन इन कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरियाज मतलब गांव देहात का जो है एरिया में अब जो है रशियन सोसाइटी कैसा था। तो वहाँ पर जो लोग थे वो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब कि कृषि करते थे, खेती करते थे। कुछ जो फार्मर्स थे उनका जो है कम जमीन था और बहुत सारे लोग के पास तो जमीन ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज हेल्ड बाय द नोबिलिटी एंड चर्च, क्योंकि अधिकतर जो जमीनें थी वो नोबिलिटी जो किंग का फैमिली है उसके पास होती थी या फिर जो है चर्च है इसके पास होती थी। सो पीजेंट्स नोबिलिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे जो कि वो सोचते थे कि जो उनका जो लैंड जो है नोबिलिटी के पास है वो पीजेंट्स का है, ये ऐसा सोचते थे पीजेंट्स, इसलिए नोबिलिटी को पसंद नहीं करते थे। रशियन जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे कि साथ में जमीन लेकर के काम करते थे और जो उनका आउटपुट होता था, जो हार्वेस्ट होता था, जो उनको अनाज मिलता था वो उस सभी के दैट इज नीड के हिसाब से बांट लेते थे, क्योंकि यहाँ के वर्कर्स बहुत ही एक दूसरे को सपोर्टिव थे। इनका कंडीशन बाकी सभी कंट्री से थोड़ा अलग था रशिया के जो फार्मर्स थे उनका। नाउ इन रशिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे इलीगल थे। 1998 में अगर हम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म। तो ये अगर प्रश्न आता है कि दैट इज रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1898 में इसका गठन हुआ। इट वाज मेनली फॉर द वर्कर्स, और ये जो था वर्कर्स के लिए था। एंड इट वाज एक्टिव इन अर्बन एरियाज, ये शहरों में ज़्यादा एक्टिव था। दैट इज रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। अब जो है 1900 में एक और पार्टी फॉर्म हुआ जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और ये जो है किसानों के लिए था और ये रूरल एरियाज में दैट इज ज़्यादा एक्टिव था। सो
नाउ अगर ये दोनों पार्टी की अगर हम बात करें, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की, तो इट वाज फॉर्म फॉर वर्कर्स, ये वर्कर्स के लिए फॉर्म हुआ था, एंड इट वाज फॉर्म फॉर पीजेंट, ये पीजेंट्स के लिए काम फॉर्म हुआ था। वर्कर्स शहर में काम करते थे और ये पीजेंट्स जो किसान थे वो दैट इज रूरल एरियाज, कंट्री साइड में थे। इट वर्क इन अर्बन एरियाज एंड इट वर्क इन रूरल एरियाज। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ये कहाँ काम करती थी? रूरल एरियाज में। एंड रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ काम करती थी? ये अर्बन एरियाज में काम करती थी। इट वर्कड एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ के गवर्नमेंट के अनुसार, और ये भी इलीगल थी, दोनों जो थे इलीगल थे। ये भी इलीगल थी रशियन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी इलीगल थी। अब हम आगे बात करते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बोल्शेविक्स और दूसरा मेंशेविक्स। जो बोल्शेविक्स थे इसका जो लीडर था वो व्लादिमीर लेनिन था, वो इसका हेड था। और जो बोल्शेविक्स ये चाहते थे कि ये डिसिप्लिन्ड हो, ये जो दैट इज इसके अंदर जो भी दैट इज मेंबर्स आए, इसके अंदर जो भी लोग हों वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, सभी लोग को इन्वॉल्व वो नहीं करना चाहता। ऑन द अदर हैंड मेंशेविक जो थे ये विश्वास करते थे कि सभी के लिए कोई भी आ सकता है इसमें। नाउ यहाँ पर क्या था, जार निकोलस II के समय में जो कि राजा था वहाँ पर, जो किंग था दैट इज रशिया में, जितने भी डिसीजंस थे वो जार ही लेता था अपने आप। यहाँ पर कोई पार्लियामेंट वहाँ पर नहीं था। एंड देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड जापान, और रशिया और जापान के समय उस समय युद्ध हो रहे थे। अगर हम बात करें 1914 के करीब, तो नाउ रशिया हैड लॉस्ट टू जापान मेनी टाइम्स। रशिया जो है जापान से बहुत बार हार चुका था युद्ध में, लेकिन जार जो है ये हार को कहाँ मानने वाला था, ये तो बहुत ही रिजिड था। और युद्ध के कारण जो प्राइसेस जो थे वो बहुत ही बढ़ने लगे रशिया में, दाम सभी चीज़ों की बढ़ने लगे। एंड जो लाइवलीहुड थे, वर्कर्स थे, दे वर दैट इज बैडली इफेक्टेड, सो डिमांडेड बेटर कंडीशंस। ओके, दे स्टार्टेड स्ट्राइकिंग एंड फॉर्मिंग एसोसिएशंस। नाउ एक ऐसा समय आया जिसे हम लोग ब्लडी संडे कहते थे। अब जनवरी 22, 1905 में क्या हुआ कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स whom फादर गेपन वाज लीडिंग वेंट टू विंटर पैलेस। 1905 में एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जिसको कि फादर गेपन लीड कर रहे थे, वो जार के अगेंस्ट जो है के काम करने, एंड साउट अगेंस्ट द जार बट किंग डिडंट लाइक, और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगा। तो किंग इसको पसंद नहीं किया और पुलिस को बोल दिया ओपन फायर कर दो लोगों के ऊपर। अब 100 वर्कर्स इस फायर में मर गए और 300 लोग लगभग इंजर्ड हो गए। तो ये जो इंसिडेंट था इसी को हम लोग ब्लडी संडे कहते थे। अब जो है ये इंसिडेंट के बाद, ब्लडी संडे के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है दे फील्ड विद द फीलिंग ऑफ रिवॉल्यूशन, प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स बिगिन एट डिफरेंट प्लेसेस। ब्लडी संडे एक बहुत भयानक इंसिडेंट हो गया था। तो लोग जो थे मतलब उनके अंदर जो है एक रिवॉल्यूशन की भावना आने लगी, प्रोटेस्ट करने लगे, वो स्ट्राइक करने लगे अलग अलग जगहों पर। जो वर्कर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, वो लोग एक यूनियन बनाने लगे, यूनियंस ऑफ यूनियन बनाया एंड दैट इज दे डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन सभी लोगों ने अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करने लगी आफ्टर ब्लडी संडे इंसिडेंट। जार केम इन प्रेशर, अब इसके कारण जार प्रेशर में आ गया एंड डिड नॉट वांट टू लूज हिज पावर स्लोली। वो नहीं चाहता धीरे धीरे उसका पावर अब खत्म हो जाए। जार इस बातों को समझ गया था कि विद्रोह बहुत ही भयानक हो चुका है, कंडीशन इज वेरी वर्स। सो बिकॉज ऑफ प्रेशर जार जो है अनाउंस कर दिया कि चलिए भाई हम जो है इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाएंगे, और उस इलेक्टिव पार्लियामेंट का नाम जो है डूमा रख दिया। नाउ जो पहला डूमा था वो डिसमिस कर दिया गया सिर्फ 75 दिन में ही जार के द्वारा, और सेकेंड डूमा वाज आल्सो डिसमिस्ड बाय द जार बिकॉज ही डिडंट वांट टू लूज पावर। ये नहीं चाहता था कि पावर लूज किया जाए, और यहाँ पर जो है डूमा बनने के कारण वो उसका पावर लिमिटेड होने लगा था। एंड थर्ड डूमा जो है कंटिन्यूड बिकॉज जार मेड चेंजेस इन द वोटिंग लॉज। जार ने वोटिंग लॉज में चेंजेस कर दिए एंड केप्ट सच पीपल इन द डूमा हु वर सपोर्टर्स ऑफ द किंग। जो जार के सपोर्टर्स थे उनको रखा, जैसे कंजर्वेटिव्स जो थे ये सपोर्टर्स थे किंग के, तो इनको अधिकतर ड्यूमा में रखा। लिबरल्स और जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको ड्यूमा से भगा दिया गया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। सो इट वाज टर्की और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था और फ्रेंच, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था। इसको हम लोग वर्ल्ड वॉर इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो था, ये जो कंट्रीज थे, इनकी कॉलोनीज जो थी ये पूरे विश्व में थी। जैसे कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की हम लोग, इंडिया जो है ब्रिटेन के कॉलोनीज थे हम लोग। कॉलोनी वो ऐसा एक देश होता है जो किसी दूसरे के नियंत्रण में होता है। एट फर्स्ट द पीजेंट ऑफ रशिया सपोर्टेड जार। शुरू में तो लोग जो रशिया थे युद्ध के समय सपोर्ट किया जार को। एंड द नेम ऑफ का नाम भी जो है सेंट पीटर्सबर्ग का वो चेंज कर दिया गया और पेट्रोग्रेड रख दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया, पेट्रोग्रेड रख दिया गया, क्योंकि ये जो था सेंट पीटर्सबर्ग ये एक जर्मन नेम था। इट वॉज अ जर्मन नेम, ये जर्मन नेम था, इसीलिए इसका नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया, दैट इज पेट्रोग्रेड कर दिया गया। टाइम पास्ट, पीपल स्टॉप सपोर्टिंग द किंग। लेकिन लोग जो है समय के बाद जो है किंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिए इन्हीं कारणों से। पहला कारण था Tsar refused to consult the main that is parties in Duma and conservatives went against the Tsar। तो यहाँ पर क्या था कि जार जो है अब किसी से कंसल्ट नहीं करना चाह रहा था मेन पार्टी से। पहले तो लिबरल्स को थ्रोन आउट कर ही दिया था, अब जो कंजर्वेटिव्स भी उसको पसंद नहीं करने लगे जार को। और पहला कारण ये था लोगों का जार से विश्वास उठने का, मतलब जार को सपोर्ट न करने का, कि वो किसी से कंसल्ट नहीं करता। दूसरा जो राजपुतिन था, जो मॉन्क था, वो जो था वाज द एडवाइजर ऑफ द जार। जार का एडवाइजर था। लोग सोचते थे कि जो राजपुतिन है ये बहुत ही बेकार एडवाइजर है, दैट इज ए पुअर एडवाइजर है। लेकिन जार जो है सिर्फ इसी का बात मानता था, राजपुतिन का ही बात मानता था। इसीलिए लोग अब सपोर्ट करना बंद कर दिए जार को। अब क्या हुआ कि तीसरा जो कारण था कि लोग जार को नहीं सपोर्ट करते, जार दैट इज किंग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो कारण था कि उनकी जो वाइफ थी जारिना अलेक्जेंड्रा, ये जो थी दैट इज जर्मन ओरिजिन की थी, जर्मनी से ये बिलोंग करती थी। लोग सोचते थे कि ये जर्मन की उसकी वाइफ है तो कैसे जार जर्मन के अगेंस्ट जा सकता है और दैट इज जर्मनी से युद्ध कर सकता है। तो 1914 से 16 के बीच में क्या हुआ कि दैट इज आर्मी वाज बैडली डिफीटेड बाय जर्मन एंड ऑस्ट्रियन। इस जर्मन और ऑस्ट्रियन दोनों से बहुत ही बुरी तरह जो है रशियन आर्मी हार गई। और 1917 में क्या हुआ, 7 लाख लोग जो है मर गए एंड लगभग 30 लाख लोग जो है उनके घर जो है दैट इज दे लॉस्ट देयर होम्स, 3 मिलियन पीपल एंड द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। उनके जो फसल थे वो बर्बाद हो गए। कंडीशन बहुत वर्स होने लगा, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए, रेलवे दैट इज लाइंस वर ब्रोकन, लाइन को तोड़ दिया गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हैड स्टॉप्ड बिकॉज मेनी वर्कर्स वर दैट इज कॉल्ड फॉर वॉर्स। और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है रुक गया क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स को वॉर के लिए जो है बुला लिया गया था। मेनी फैक्ट्रीज वर क्लोज, बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो गया। शॉर्टेज ऑफ फूड बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड वेंट फॉर द आर्मी। अब युद्ध का समय था, बहुत सारा जो खाना था वो आर्मी के लिए चला जा रहा था, इसीलिए जो है खाना की बहुत कमी हो गई वहाँ पर। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ दैट इज एंड इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ा लोगों के जीवन में। वर्ल्ड वॉर 1 का जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब क्या था कि पेट्रोग्रेड जो था, जो कैपिटल था रशिया का, वहाँ से एक नदी बहती थी जिसका नाम था नेवा नदी। दैट इज उसके जो लेफ्ट साइड में थे वो पुअर लोग रहते थे, वर्कर्स रहते थे, दैट इज फैक्ट्रीज यहीं पर सिचुएटेड थे। यहाँ की कंडीशन जो है दैट इज कंडीशन वाज पुअर, कंडीशन वाज वेरी पुअर। और जो राइट साइड थे यहाँ पर विंटर पैलेस था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी और डूमा था। और यहाँ पर जो है एज टू हाई तबके के लोग यहाँ रहते थे। राइट साइड और फेवरेबल, वेरी गुड, एंड दिस साइड वाज द कंडीशन वाज वेरी बैड। ओके, नाउ फरवरी ऑफ 1970 में क्या हुआ ये देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी और जो लोग थे दैट वाज दे वर स्ट्रगलिंग फॉर फूड। वो लोग खाने के लिए बहुत ही तरस रहे थे, जूझ रहे थे। गवर्नमेंट ऑर्डर द फैक्ट्रीज टू बी क्लोज्ड ऑन। और अब क्या हुआ, गवर्नमेंट 22 फरवरी को देयर इज फैक्ट्रीज को क्लोज करने का आदेश दे दिया। सो लोग गुस्सा हो गए इससे एंड जो 50 वर्कर्स दैट इज 50 वर्कर्स मूव फ्रॉम लेफ्ट बैंक टू द राइट बैंक, ठीक है ना, दैट इज इधर से जो है नेवा नदी जो बह रही थी, इधर से लोग इधर आ गए, 50 लोग लगभग इधर आ गए। एंड अब उसके बाद हुआ क्या कि वर्कर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एट दैट इज नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट
सो गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, सो वर्कर्स हैड टू रिटर्न। तो वर्कर्स जो है अब क्या कहाँ, एक जगह का नाम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया, तो लोग को जो है रिटर्न आना पड़ा। अब 24 और 25 फरवरी को क्या हुआ, 24 और 25 फरवरी को वर्कर्स again went there and started protesting, लोग विरोध करने लगे। सो किंग ऑर्डर द कैवलरी और पुलिस को ये ऑर्डर कर दिया किंग कि जो है उनके ऊपर अब ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। सो दैट इज जार ऑन 24 फरवरी सस्पेंडेड डूमा। इसके बाद जो है जार जो 25 फरवरी को डूमा को ही सस्पेंड कर दिया। सो द पॉलिटिशियंस ऑफ डूमा गॉट अगेंस्ट द जार। अब जो पॉलिटिशियंस थे डूमा के, वो भी जो है किंग के अगेंस्ट आ गए, एंड दे ऑल केम टुगेदर एंड डिस्ट्रॉयड द पुलिस हेडक्वार्टर्स। वो सभी लोग आकर के पुलिस हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड किंग ऑर्डर टू फायर बाय कॉलिंग कैवलरी, बट कैवलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन देम। अब इस बार क्या हुआ, जब ये लोग जो थे सभी लोग अब इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया पुलिस हेडक्वार्टर्स को। तो इस समय जो किंग ऑर्डर किया कि फायर करो उनके ऊपर, तो जो कैवलरी और पुलिस थे वो भी उनके ऊपर फायर करने से मना कर दिया इस समय। अब जो सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, वो लोग मिल गए साथ में, और एक नया सोल्जर्स वर्कर्स सभी लोग साथ मिल करके एक नया काउंसिल बनाया उन्होंने, जिसका नाम रख दिया दैट इज पेट्रोग्रेड सोवियत। अगले दिन क्या हुआ, दैट इज जो मिलिट्री ऑफिसर्स जार से मिले, किंग से मिले, और उन्हें एडवाइस किया कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जार ने इस्तीफा देना ही अच्छा समझा, उनका एडवाइस माना, और 2 मार्च 1917 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ही हैज रिजाइंड। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। पेट्रोग्रेड सोवियत जो है ड्यूमा में मिला, एक नया गवर्नमेंट बनाया जिसको हम लोग क्या कहने लगे, प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब राजा जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा अब चलने लगा जार के रिजाइन करने के बाद, और सोवियत यूनियन जो है एक नया गवर्नमेंट बनाया जिसको हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट कहने लगे। ओके, यहाँ पर एंट्री होता है व्लादिमीर लेनिन का। ये ही वॉज अ वेरी दैट इज इन्फ्लुएंशियल एंड बहुत बड़ा ये लीडर था रशिया का। एंड ये 3 डिमांड कर रहा था, और करे भी क्यों ना, इसका अधिकार था करने का। ये क्या क्या डिमांड था इसका, पहला कि डिक्लेयर दैट द वॉर बी बॉट टू क्लोज, युद्ध खत्म होना चाहिए। दूसरा, लैंड्स बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स को लैंड्स दे देने चाहिए उनका। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, और बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए। 3 डिमांड्स थे लेनिन के, चाहे आप इसके सेविक्स थे। अब वो दैट इज लेनिन का ये था कि अब ये जो वर्ल्ड सेविक्स थे उनका नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। लेनिन थॉट दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। ये सोच रहा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो नया अभी आया है, बना है, वो क्या करेगा, वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो लोग थे वो कौन कौन से थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बिजनेसमैन थे, और आर्मी ऑफिसर्स थे। तो ये इसको लगा कि वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो वर्कर्स दैट इज मूवमेंट स्लोली स्टार्टेड, धीरे धीरे वर्कर्स मूवमेंट का स्टार्ट हो गया लेनिन के लीडरशिप में। एंड फैक्ट्रीज दैट इज कमिटीज का गठन किया गया। ट्रेड यूनियंस एस्टैब्लिश हुआ, सोल्जर्स कमिटी फॉर्म्ड हुआ आर्मी में। सो प्रोविजनल गवर्नमेंट थॉट दैट देयर पावर इज रिड्यूसिंग एंड पावर ऑफ बोल्शेविक इंक्रीजिंग। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के मन में आ गया कि और इनका पावर अब दैट इज क्या हो रहा है, घट रहा है, और बोल्शेविक्स का पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका पावर इंक्रीज हो रहा है, उसका पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसे विचार आने लगे। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है ये सोचे कि इनका पावर घट रहा है, बोल्शेविक्स का पावर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, दे स्टार्टेड टेकिंग हार्श स्टेप, ये बहुत ही कड़ा जो है स्टेप्स लेने लगे। लीडर्स हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देम दे वर इम्प्रिजन, जो भी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। सो वर्कर्स और जो अदर दूसरे लोग थे, दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग द गवर्नमेंट, वो लोग गवर्नमेंट को डिसलाइक करने लगे, पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि सभी वर्कर्स को जेल में बंद किया जाने लगा और हार्श स्टेप्स लिया जाने लगा। ग्रेजुअली जो फाइट था प्रोविजनल गवर्नमेंट में, बोल्शेविक्स में, ये बढ़ने लगा धीरे धीरे। और लेनिन जो है, लेनिन स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेनिन जो है ये अब ये जो है प्रोटेस्ट करने लगा, किसके अगेंस्ट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगा। जो आर्मी थे, सोवियत यूनियन थे, है ना, फैक्ट्री वर्कर्स थे, दैट इज ये सभी जो है लेनिन को अब सपोर्ट करने लगे। एंड ऑन 16 अक्टूबर 1917, डेट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, लेनिन जो है इस पेट्रोग्रेड सोवियत को, एंड लेनिन विद द सोवियत फॉर्म्ड अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, MRC का गठन किया गया। सोवियत
सोवियत यूनियन के साथ मिलकर के जो है सोवियत यूनियन और लेनिन मिलकर के क्या चीज का फॉर्मेशन किया, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, एंड लियोन ट्रोत्स्की वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमेटी। ये जो कमेटी बना दैट इज एमआरसी मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, उसका हेड जो है लेनिन ट्रोत्स्की को बना दिया गया। Now everyone was now ready for uprising। सभी लोग विद्रोह के लिए तैयार हो चुके थे प्रोविजनल गवर्नेंस के अगेंस्ट। सभी लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है रेडी हो गए थे लेनिन की लीडरशिप में। एंड द डेट ऑफ अपराइजिंग इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट। और जो डेट था अपराइजिंग इवेंट का उसको किसी को बताया नहीं गया, ये सीक्रेट रखा गया। और आखिरकार जो है 14 अक्टूबर 1917 को दैट इज बोल्शेविक ने रिवोल्ट कर ही दिया, अपराइजिंग कर ही दिया, विद्रोह कर ही दिया। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को। सो जो मिलिट्री मैन थे उन्होंने क्या किया, जो लॉयल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने बिल्डिंग्स को, न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को जो ही दैट इज सीज कर लिया। और जो बोल्शेविक्स थे दैट इज एमआरसीज, ये भी इन्होंने भी क्या किया, उल्टा रेस्पॉन्स किया। इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफिस को कन्फेक्ट कर लिया और उनके मिनिस्टर को ही अरेस्ट कर लिया। लेकिन हुआ क्या आखिरकार, जो बोल्शेविक्स थे ये जीत गए और में आ गया। अब जो है लेनिन पावर में आ गया। और लेनिन पावर में आने के बाद क्या क्या किया आइए देखते हैं। मोस्ट बैंक्स वर नेशनलाइज। जो उसने वादा किया था वो अपना कोशिश उसने पूरा किया। बहुत सारे जो बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू स्नैच द लैंड ऑफ नोबिलिटी। पीजेंट्स जो सोचते थे कि उनका सारा जमीन जो है नोबिलिटी ने रखा है, उनको अधिकार दे दिया गया कि उनका जमीन छीना जा सकता है ना। टू शो द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन। द चेंज को शो करने के लिए नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए गए आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। आफ्टर दैट इज क्लोथिंग कंपटीशन, जैसे कि सोवियत हैट जो है पहनाया जाने लगा है ना आर्मी को ना। दैट इज अब जो है जो नाम था बोल्शेविक्स का, वो बदल करके क्या हो गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। एंड 1917 को जो बोल्शेविक्स दे कंडक्टेड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया। तो यहाँ पर इलेक्शन में बोल्शेविक जो है दैट इज मेजोरिटी उसको नहीं मिला। यहाँ पर लेनिन को लगा था कि अरे अब तो इतना कुछ किए हैं, बाहर थोड़ी जाएंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, इसको जो है सपोर्ट नहीं मिला मेजोरिटी का। एंड लेनिन गॉट एंग्री। लेनिन गुस्सा हो गया और पूरा असेंबली को क्या किया, डिसमिस कर दिया। जनवरी 1918 को पूरे असेंबली को ही वो डिसमिस कर दिया। लेनिन स्टेट्स that is now no election would be conducted। लेनिन ने कहा कि अब कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट वुड बी मेड बाय ही हिमसेल्फ। वो बोला कि अब गवर्नमेंट वही बनाएगा, कोई भी अब दैट इज इलेक्शन नहीं होगा। लेनिन ज्वाइंस हैंड्स विद द जर्मनी। और बाद में जो है जर्मनी के साथ जो है लेनिन ने हैंड ज्वाइन कर लिया इनके साथ, जर्मनी के साथ। एंड रशिया नाउ बिकम वन पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर रशिया जो है वन पार्टी सिस्टम बन गया पूरी तरह से। अब इंट्रोड्यूस सीक्रेट पुलिस हु पनिश्ड दोज हु रोज देयर वॉइस अगेंस्ट लेनिन। लेनिन ने क्या किया कि सीक्रेट पुलिस इंट्रोड्यूस किया जो कि पनिश करते थे, जो कि वॉइस अगेंस्ट रेज करते थे दैट इज लेनिन के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेनिन के अगेंस्ट। लेनिन स्टार्टेड डूइंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जो लोगों को विश्वास नहीं थे वैसा ये काम करने लगे और लोग बहुत इनसे डिसअपॉइंटेड हुए। कारण ये हुआ है कि पूरा सिविल वार छिड़ गया पूरे दैट इज रशिया में। तो जो सिविल वॉर जो है 3 तरह के लोगों के बीच में हुआ, रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में। रेड्स जो थे वो बोल्शेविक्स थे जो लेनिन को सपोर्ट करते थे, देवर लेनिन सपोर्टर्स। एंड ग्रीन्स जो थे देवर दे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पीजेंट्स थे। और वाइट्स जो थे दे प्रोस जारिस्ट, दे जार को सपोर्ट करते थे। नाउ वाइट्स और ग्रीन्स जो बाकी जो कंट्रीज थे जर्मनी के अलावा जो कंट्रीज थे बाहर के, दे वर सपोर्टिंग देम दैट इज दे वर सपोर्टिंग ग्रीन एंड वाइट्स बिकॉज दे डोंट वांट सोशलिज्म टू स्प्रेड इन देयर कंट्रीज। क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म उनके भी कंट्री में दैट इज स्प्रेड करे। लेकिन जो रेड्स थे वो जीत गए और वाइट्स और ग्रीन्स जो है ये हार गए आखिरकार। रेड्स कौन थे? रेड्स जो थे दैट इज लेनिन सपोर्टर्स थे। नाउ
बाई जनवरी 1920 ऑल द पावर्स केम इन हैंड्स ऑफ बोल्शेविक्स, सभी पावर जो है बोल्शेविक्स के हाथों में आ गई, एंड बोल्शेविक्स that is controlled most of the Russian empire, and finally Bolsheviks thought to fulfill their commitment. तो ये हाथ में पूरी तरह बोल्शेविक्स के हाथ में पावर आ गई, और आखिरकार जो है ये लेनिन को ये समझ में आया कि जिस कमिटमेंट को करके हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब इसको पूरा कर दिया जाए, ऐसे विचार आए बोल्शेविक्स और लेनिन के दिमाग में। सो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान जो है उसको का गठन किया। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग दैट इज फर्स्ट 2 प्लान्स। पहला जो प्लान्स था, फर्स्ट प्लान जो था वो 1927 से 32 के बीच में था, दूसरा प्लान जो था 1933 से 1938 के बीच में था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट दैट इज द फिक्स प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और वो चाहते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्राइसेस फिक्स किया, और ऐसा हुआ भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ वहाँ पर रशिया में। इसके बीच में इंडस्ट्रियल दैट इज प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, सिटीज़ डेवलप हुए, इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, दैट इज स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दैट इज इम्प्रूव्ड हुआ, और बिकॉज ऑफ दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण जो है बोल्शेविक्स जो है इकोनॉमिकली बहुत उनका ग्रोथ हुआ, ये सभी स्टेप्स लेने के बाद 5 ईयर प्लान के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ के समय। और अचानक क्या हुआ कि लेनिन की मृत्यु हो गई। अब लेनिन जो लीडर था बोल्शेविक्स का अचानक ही डाइड, ये मर गया, डाइड। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद क्या हुआ, स्टालिन जो है ये एक नया लीडर बन गया बोल्शेविक्स का, और 1927-28 के बीच में क्या हुआ, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, एकदम जो है ग्रेन्स की कमी आ गई रशिया में, और गवर्नमेंट जो है प्राइसेस फिक्स कर दिए ग्रेन्स के। इसीलिए जो पीसेंट्स जो थे वो ग्रेन्स को बेचना ही बंद कर दिए कि हाँ भाई जो है दाम जब बढ़ेगा तो उसको बेचेंगे, कमाई करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टालिन था उसने इमरजेंसी मेजर्स लगा दी, क्योंकि ग्रेन्स कमी हो रही थी और वो पीसेंट्स बेच नहीं रहे थे। तो जो रिच पीसेंट्स थे, ट्रेडर्स थे कंट्री साइड में, गांव में, दैट इज दे वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। वो स्टॉक रखते थे कि अब हायर प्राइजेस आएगा तो हम अधिक दाम में बेचेंगे, भाई कम दाम में क्यों बेचेंगे अपने ग्रेन्स को। सो एवरीवन विल हैव टू गिव दैट इज ग्रेन्स। स्टालिन हैड मेड इट कंपल्सरी, स्टालिन ने ये कंपल्सरी कर दिया कि सब किसी को ग्रेन देना होगा, कोई भी स्टॉक करके रख नहीं सकता है। 1928 में दैट इज पार्टी मेंबर्स ऑफ स्टालिन दे स्टार्टेड कलेक्टिंग ग्रेन्स, वो लोग ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू किया, जबरदस्ती शुरू कर दिया लोगों से, एंड दे स्टार्टेड दैट इज रेड ऑन रिच फार्मर्स। जो रिच फार्मर्स थे उनके ऊपर उन्होंने रेड करना शुरू कर दिया, और फिर भी जो है देन ऑल्सो मतलब वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स थी। अब जो है दो सिचुएशन जो है क्या हुआ, द सिचुएशन लीड्स टू दैट इज प्रोग्राम कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, यहाँ ग्रेन्स की कमी हो गई कि यहाँ कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें क्या होता था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में, जो लैंड ऑफ पीपल था दे वर कलेक्टेड टू गेट मोर प्रोड्यूस, उनको लैंड लोगों का ले लिया जाता था ताकि जो है अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। दैट इज स्टालिन फोर्स फार्मर्स टू डू कलेक्टिव फार्मिंग। स्टालिन जो है फोर्स करता था फार्मर्स को कि आप कलेक्टिव फार्मिंग करिए, एंड व्हेन पीजेंट्स डू नॉट अग्री दे वर फोर्सली पुट बिहाइंड द बार्स। अब वो लोग जब अग्री नहीं करते थे तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीजेंट्स एंग्रीली डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। तो वो अपने लाइफ स्टॉक्स को पूरी तरह से वो गुस्सा होकर डिस्ट्रॉय कर देते थे, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इन द कंट्री was not growing। जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था कंट्री में वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, एंड फ्रॉम 1930 to 1933 दैट इज अराउंड 4 million पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमिन। 1930 से 1933 के बीच में 4 मिलियन लोग जो है मर गए भूखमरी के कारण, फेमिन के कारण। नाउ पीपल हु वर सपोर्टर्स ऑफ स्टालिन आल्सो स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम। अब जो लोग स्टालिन के सपोर्टर्स थे, इतने लोग को मरने के बाद, भूखमरी के बाद, स्टालिन को क्या करने लगे, उसका आलोचना करने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, एंड दोज हु स्पोक अगेंस्ट स्टालिन वर चार्ज्ड फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिन जो है सोशलिज्म को का फॉलोअर था, दैट इज अब जो भी लोग जो अगेंस्ट बोलते थे स्टालिन का, उसके ऊपर ये चार्ज षड्यंत्र करने का जो है, षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र करने का जो है चार्ज लगा देता था, एंड उसको हम जेल कर दिया जाता था, उसको जो है या फिर लेबर कैंप में भेज दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था, लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। अब 1939
तक जो है 2 मिलियन पीपल वर, दैट इज 2 मिलियन पीपल वर सेंट टू लेबर कैंट और जेल में लगभग 2 मिलियन लोगों को, 20 लाख लोगों को लगभग जो है कैंट में भेज दिया गया। इट इज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब पूरे विश्व पर रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसएसआर का क्या प्रभाव पड़ा? तो रशियन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारे कंट्री में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गठन हुई, and Bolsheviks also encouraged people so that socialism spread in the world। और Bolsheviks जो है encourage करते थे लोगों को ताकि सोशलिज्म, समाजवाद जो है पूरे विश्व में फैले। So the Congress of the People of the East was multinational conference held in September 1920 by the Communist International in Baku। अब Congress of the People of the East, ओके ये एक कॉन्फ्रेंस किया गया 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा बाकू में। एंड द बोल्शेविक्स मेड, दैट इज Comintern, that is they made, that is Comintern was in, and that is Community International। So the socialism should be made more aware, that is on international basis। इंटरनेशनल बेसिस पर सोशलिज्म के बारे में और जागरूकता फैलाई जाए, इसीलिए जो है उन्होंने कमिंटन बनाया जो कि एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था। नाउ यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट वाज ओपन टू टीच और मेक पीपल अवेयर अबाउट द सोशलिज्म। अब जो है यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया ताकि लोगों को सोशलिज्म के बारे में अधिक से अधिक पढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके। अलग अलग कंट्रीज दे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन रशिया के ऊपर, अलग अलग देश के अलग अलग विचार थे। एंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, दूसरी विश्व युद्ध के समय, सोशलिज्म बिकम मोर पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में इसकी बहुत ही पॉपुलैरिटी बढ़ी। एंड इन फैक्ट इन इंडिया ऑल्सो मेनी पीपल गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। भारत में भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत इंस्पायर्ड हुए रशियन रिवॉल्यूशन से। एंड रशिया डिड नॉट ट्रूली बिकेम अ सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन रशिया जो है पूरी तरह सोशलिस्ट कंट्री तो नहीं बन पाया, लेकिन दैट इज लोगों को भी वहाँ पर फ्रीडम नहीं मिला, सोशलिस्ट भी नहीं बन पाया रशिया पूरी तरह से। लेकिन जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म था उसको पूरी विश्व में जो है एक रिस्पेक्ट मिली, पॉपुलैरिटी मिली रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा के बाद, इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन वन शॉट इन वेरी लेस टाइम। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।